सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने घर में लहूलुहान है। आसिम मुनीर शहबाज परेशान है दोनों, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बलूच लोग हैं जो बीएलए है, वो पाकिस्तान को पीट रही है, पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी पुलिस को। बलूचिस्तान के जो 8 जिले हैं उनमें से 5 जिलों से पाकिस्तान की पुलिस और सेना भागी है। वहां पर ना पाकिस्तान की पुलिस है ना पाकिस्तान की सेना है। उस 5 जिलों में कंट्रोल है बलूचों का, यानी बीएलए का। इसी तरह से खैबर पख्तून में वहां पर के जो पश्तून है वो पीट रहे हैं पाकिस्तानी सेना को। अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बीच में एक ड्यूरेंट रेखा है जो पश्तूनों को दो भागों में बांटती है। कुछ जो पश्तून थे वो पाकिस्तान की तरफ और कुछ पश्तून हैं अफगानिस्तान में। ये जो ड्यूरेंट खींच रेखा बनाई थी ये ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी जब ब्रिटिश सरकार का राज था भारत के ऊपर। 47 से पहले बनी थी। उन्होंने क्या किया, पश्तून आबादी को दो भागों में बांट दिया, आधी इंडिया के अंदर और आधी चली गई अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अब जो तालिबान सरकार है वो कह रही है कि भाई जो पश्तून आबादी वाला इलाका वो अफगानिस्तान का इलाका है और ब्रिटिश सरकार ने गलत ड्यूरेंट रेखा खींची थी, हम ड्यूरेंट रेखा को नहीं मानते। इस बात को लेकर के पाकिस्तानी सेना और तालिबानियों के खिलाफ के बीच भी युद्ध हो रहा है। और पाकिस्तान की सेना कह रही है हमने टीटीपी के करीब 100 आतंकवादी मार गिराए। और पाकिस्तानी सेना ने कल अफगानिस्तान के अंदर एयर अटैक भी किया है और जहाजों से हमले किए, जिसमें बता रहे हैं हमने 100 आतंकवादी मार दिए। जो विदेश मंत्री अफगानिस्तान के उन्होंने भारत से चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि ब्रिटेन से जाकर पूछ लो, अमेरिका से पूछ लो, नाटो से पूछ लो, रशिया से पूछ लो, वे हमारे साथ लड़के चले गए हैं और पाकिस्तान को हम चेतावनी दे रहे हैं इन बातों में कुछ नहीं रखा है और हम डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका भी भाग गया, रशिया को भगा दिया, ब्रिटेन को नाटो भी भगा दिया। अब इन चक्करों में कुछ नहीं रखा है और हमारा जो एरिया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और शांति अगर नहीं बनाओगे तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान को एक तरफ से तालिबान पीट रहे हैं, एक तरफ से बीएलए पीट रही है, एक तरफ से टीटीपी पीट रही है। और पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने सरकार और सेना के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। लाहौर में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, जो कई लाख कट्टरपंथी इकट्ठे हो गए शहबाज सरकार के खिलाफ और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत हो गई है और एक तरह से सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रखी है। यानी कि अगर आप सांप पालोगे तो एक दिन सांप आपको काटेगा। पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तानी सेना ने सांपों को दूध पिला, अब उनको डसना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान की हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तान की जनता खुद पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में करना चाह रही है। जो पीओके का इलाका है उसकी जनता चाह रही है भारत में मिलने के लिए। और बलूचिस्तान चाह रहा है अलग से अपना देश बनाए, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा भी चाह रहा है कि अलग से अपना देश बनाए और सिंध की जनता भी यही चाह रही है कि हम अलग से अपना राष्ट्र बनाए। यानी कि अब देखना पाकिस्तान की स्थिति ये हो रही है, कुछ दिनों में पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। और पाकिस्तान के जो जनरल हाशिम मुनीर है वो चाह रहे हैं इसको दबाना बल के प्रयोग पर। पाकिस्तान की जो आईएसआई है उन्होंने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए आतंकवादियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और जो लश्कर तोयबा के और खुरासान ग्रुप जो है उनको इसका ठेका दे दिया भाई बलूचिस्तान में और खैबर पख्तून में जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं इनको दबाया जाए। और जो लोग बीएलए के और टीटीपी के लोग हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं उनको खत्म किया जाए, ये ठेका दे दिया आईएसआई ने आतंकवादी संगठनों को। यानी कि स्थिति यह होगी, जो जो लोग इन्होंने पाले थे वे आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं और बीच में पाकिस्तान की जो सेना जहां भी मिलती है, जहां काफिला मिलता है उस पर आत्मघाती हमले किए जाते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर करीब पाकिस्तान के 1,000 के करीब सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने। जो खैबर पख्तून की जो पोस्ट थी उसको उड़ा दिया, चौकियों को उड़ा दिया। और कल जो बलूचिस्तान के अंदर है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज था उस पर हमला किया जिसमें 7-8 पुलिस वाले मारे गए हैं। उन्होंने ये कहा भी 6-7 हमने आतंकवादी मार दिए हैं।
यानी कि कोई भी कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो महफूज और जहाँ पर हालात खून खराबे के ना हो। यानी कि हर जिले में, हर शहर में बड़े बड़े प्रदर्शनकारी और खूनी खेल शुरू हो रहा है। आतंकवादी जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, कुछ सेना के साथ लड़ रहे हैं, और जो कुछ कट्टरपंथी है वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी कि स्थिति होगी अब एक दूसरे को मारने काटने में तैयार है। जैसे कर्म किए थे उसका फल अब नतीजे आने शुरू हो गए पाकिस्तानी के अंदर खुद ही। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, और वहाँ के जो सरकार के मुखिया शहबाज शरीफ, वो मशगूल हैं अपने नंबर बनाने में अमेरिका के अंदर। यानी कि ट्रंप की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, जो देश के संसाधन है उनको बेचने में लगे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने एक तरह से तैयारी कर ली, देश के हालात ऐसे होंगे, टुकड़े होंगे, तो वो जहाज पकड़ कर विदेश मुंह कर जाएंगे और पाकिस्तानी जनता रोती रह जाएगी। सभी देशवासियों से और खासकर पाकिस्तानी के भाइयों से प्रार्थना है कि जो इस तरह की जो सरकार है ना, जो बंदूक की नोक पर आपकी आवाज को दबाना चाहिए, उसके खिलाफ और जोरदार आवाज उठाओ। और देखना पाकिस्तान की सेना जो जुल्म कर रही है, और जो पाकिस्तान की सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही है, एक दिन उनकी आवाज सुननी पड़ेगी, जनता की आवाज उन्होंने। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अब थोड़े दिन का इंतजार करो और पाकिस्तान के टुकड़े होते इतिहास और भगोल दोनों बदल जाएंगे कुछ दिन के बाद में। सभी भाइयों से प्रार्थना है आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो उनसे प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। आगे इस तरह की बातें फिर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।